जेल से बाहर आ गया ना, दाएं दाएं चलेगा, दाएं दाएं, और बेल्टें चलेंगी, ये बेल्टें चलेंगी, ये बेल्टें चलेंगी और दाएं दाएं गोलियां चलेंगी। कह रहे हैं हम है शिकारी, पॉकेट में रखे गन। किस तरह से बाबा को मास्टर कहा था और थप्पड़ मारने की बात करी थी। अब क्यों घर में छुपी पड़ी है? निकलना बाहर और दे प्रतिक्रिया और बोले दे प्रतिक्रिया। हाँ बोला उन्होंने कि 95% खराब और 5% सही है, तो इसमें कौन सी गलत है? आप अपने आप को 5% में रखते हैं अगर आप इतनी दूध की धुली हो तो। डंके की चोट पर समर्थन करता हूँ गोल्डी बरार भाई का कि इस तरह से शांत करने वाले हमारे भाई भी हैं, और ये तो गोल्डी बरार भाई है और अभी लॉरेंस बिश्नोई भी है। बहुत धुरंधर बैठे हमारे जेल में। तुम लड़की हो अपने उसमें रखो, नहीं तो तुम्हारा अभी गोल्डी भाई ने तो गोलियां चलाई है, मैं तो साला मेरे सामने आ जाए मैं बेल्टों से चमकाऊं इसको। महिलाएं नहीं होती, इसको वैश्या बोलते हैं। इस ऐसी उनको महिलाएं नहीं बोलते हैं, इनको वैश्या बोलते हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और स्वामी अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के बाद जिस तरीके से आक्रोश दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी के खिलाफ आया था वो देखने को मिला था। पर अब एक ताज़ा खबर सामने आ रही है जहाँ पर दिशा पटानी के घर के बाहर फायरिंग होती है और वजह बताई जाती है इस तरीके का उलझुल बयान जो उन्होंने बाबाओं के ऊपर दिया था। किस हद तक समझते हैं कि इतने क्या, चलिए उन्होंने बयान दिया, जनता ने आक्रोश दिखाया, कहीं ना कहीं बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, पर खत्म हो जानी चाहिए थी। फायरिंग करेंगे किसी के घर? क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं समर्थन करता हूं गोल्डी बरार भाई का जिसने जिम्मेदारी ली है, और अभी तो वो जेल में है। जिस दिन जेल से बाहर आ गया ना, दाएं दाएं चलेगा, दाएं दाएं, और बेल्टें चलेंगी, ये बेल्टें चलेंगी, ये बेल्टें चलेंगी और दाएं दाएं गोलियां चलेंगी। कह रहे हैं हम है शिकारी, पॉकेट में रखे गन। तो गोल्डी बरार भाई ने दिखा दिया कि भैया अभी तो सिर्फ आपको फायरिंग करके दिखाई। पर जो संत महात्मा जिनकी बात कर रहे हैं वो तो शांति का संदेश देते हैं, उनके लिए हिंसा उठाएगा, हमारे बाबाओं पे हाथ वो छोड़ देगा क्या? कहानी बता देगा किस तरह से बाबा को मास्टर कहा था और थप्पड़ मारने की बात करी थी। अब क्यों घर में छुपी पड़ी है? निकलना बाहर और दे प्रतिक्रिया और बोले दे प्रतिक्रिया। मगर अब पता है ना कि सामने बाप खड़ा है और अंदर से ही अगर एक बारी बोलेगा ना काम हो जाएगा उसका। पर किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि कई भारत एक ऐसा देश है जो कानून से चलता है, यहाँ हिंसा की कोई जगह नहीं। कानून तो आपने किस तरह के शब्द इस्तेमाल करे भाई? आपने सोशल मीडिया पे अपनी लाइट चमकाने के लिए किस तरह से बाबाओं को आपने जो है कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या बोला उन्होंने कि 95% खराब और 5% सही है, तो इसमें कौन सी गलत है? आप अपने आप को 5% में रखते हैं अगर आप इतनी दूध की धुली हो तो। रखते ना 5% में, मर नहीं कि कटाक्ष करना है और कहीं ना तो कहीं अपने आप को सोशल मीडिया में लैमलेट में आना। तो मैं डंके की चोट पर समर्थन करता हूं गोल्डी बरार भाई का कि इस तरह से शांत करने वाले हमारे भाई भी हैं, और ये तो गोल्डी बरार भाई है और अभी लॉरेंस बिश्नोई भी हैं। बहुत धुरंधर बैठे हमारे जेल में जो ठोकना जानते हैं। तो अपनी इस मर्यादा में आ जाओ। जिस तरह से अगर तुम लड़की हो अपने उसमें रखो, नहीं तो तुम्हारा अभी गोल्डी भाई ने तो गोलियां चलाई है, मैं तो साला मेरे सामने आ जाए मैं बेल्टों से चमकाऊं इसको। बेल्टों से इतनी बेल्टें मार दूं कि चमक जाए। महिलाओं के खिलाफ आप भी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करें? नहीं होती ये महिलाएं नहीं होती, इसको वैश्या बोलते हैं। इस ऐसी उनको महिलाएं नहीं बोलते हैं, इनको वैश्या बोलते हैं। जिनको अच्छा लगता है बाहर में जाके पूरी रात जो है नाचना और अपने कहती है हमारी जिंदगी हमारी मर्जी, हम लिविंग में रहें, बाहर बैठ जाएं। आपसे क्या तुम्हारी जिंदगी है तो तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ, मगर आज की जो न्यू जनरेशन है जो तुम्हारे फॉलोअर्स होके जो आपको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको तो मत बिगाड़ो ना, आप अपनी ऐसी तैसी कराओ। मगर तुम जिस तरह से अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है तो दैट मीन्स कि आपकी अच्छी चीज़ों को देख के फॉलो किया, और आज आप कहीं ना तो कहीं इस सोशल मीडिया के माध्यम से उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।